अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। नाजरीन, मैं हूं आज कराची के शहर कोरंगी में। कोरंगी को खूबसूरत बनाने के लिए और यहां पे आसाइशें देने के लिए वर्ल्ड बैंक की जानिब से KNIP की जानिब से एक प्रोजेक्ट जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कोरंगी में किया गया। वो उसके लिए क्या सारी चीज़ें थी मैं आपको बताती चलती हूँ। पहले आप वो चीज़ें गिन लें कि क्या क्या यहाँ होना था। सबसे पहले ये खूबसूरत सड़कें बननी थी, उसके बाद ग्रीन बेल्ट और उसके साथ साथ जो मुसाफिर अपनी गाड़ी का, अपनी बस का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए बैठने का इंतज़ाम होना था। उसके साथ साथ यहाँ पेवर ब्लॉक और पार्किंग का भी इंतज़ाम करना था। प्रोजेक्ट में ये चीज़ें शामिल थी। अगर आप इससे आगे जाएं, आगे चौरंगी पे 2 पार्क्स, जो एक बड़ा और एक छोटा पार्क जो है वो भी बनना था। अब ये तमाम चीज़ें रुक चुकी हैं और ये काम नहीं हुआ और बहुत ही कम काम में इसको रोक दिया गया। और आपको बताती चलूँ कि ये प्रोजेक्ट करोड़ों का प्रोजेक्ट था जिस पे काम नहीं हुआ। आज इसी हवाले से हम शो करने आए हैं, डिटेल में हम करना है कि आया खूबसूरत कराची को बनाने के लिए, कराची में बेहतर चीज़ें करने के लिए और कराची को आसाइशें देने के लिए इस तरह की जब चीज़ें होती हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं तो वो क्यों रुक जाते हैं, और जब वो रुकते हैं तो कितने मामलात ख़राब होते हैं और इन चीज़ों को क्यों नहीं रोका जा सकता। और इस प्रोजेक्ट में हम और डिटेल में जाके बात करते हैं। तो आइए चलते हैं। अच्छा जी, डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट है जावेद शेख साहब, वो इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं। इस प्रोजेक्ट की जो डिटेल है वो इनसे लेती हूँ क्योंकि जो प्रपोज़ल है वो जावेद शेख साहब ने ही दिया था। अब उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि जो आपने प्रपोज़ल दिया था उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस प्रोजेक्ट में शामिल थी? देखिए, इससे पहले आपकी बात का जवाब देने से पहले एक ज़रा सी मैं तमीद और बांधूंगा कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जितने भी काम हुए हैं ये राइट हासिल है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को उसके हाथों से स्कीमें ली जाती हैं। हमारी पार्टी लेती है और मेरे हाथों से लेती है। जितने भी यहाँ पर काम हुए हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सदर की और मेरे साथ जानी मेंबर हैं, हम लोगों की तरफ से गई हैं ये स्कीमें। अच्छा, अब आप बातों में आपके सवाल के जवाब पर कि देखें, आप जब उस 12,000 रोड पर जाएंगी तो आप वहाँ देखेंगी कि वहाँ पे फ़्लो ज़्यादा है, बहुत फ़्लो ज़्यादा है। और हम आवाम की इस परेशानियों को देखते हुए ये हमने 16,000 की स्कीम दी कि ताकि ये एक रोड और बन जाए तो उसके ऊपर फ़्लो कम हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले हम चाह ये रहे थे कि अगर हमारी स्कीमें कंप्लीट हो जाएंगी तो वोटर्स के ऊपर एक अच्छे असरात मुरतब होंगे। ठीक है। जब यहाँ पर कॉर्नर मीटिंग्स हुई तो वहाँ पर हमने आवाम से ये कहा कि ये 16,000 रोड के ऊपर ना सिर्फ रोड बनेगा, इस पर ग्रीन बेल्ट भी बहुत अच्छी बनेगी। इसके ऊपर ये जो पत्थर है, क्या कहते हैं, पेवर ब्लॉक, ये इस पर लगा हुआ होगा। इस पर बेंचेस लगी हुई होंगी, इस पर स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई होंगी। इसके ऊपर यहाँ पर कोई कचरा नहीं होगा, कचरा कुंडियाँ मौजूद होंगी वगैरह वगैरह। लेकिन अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम जैसे सियासतदान जब आवाम का इतना ख्याल रख रहे हैं कि एक पे फ़्लो ज़्यादा है और दूसरा बना के देख रहे हैं ताकि उनके लिए आसानी हो जाए, और यहाँ के वोटर्स को हम ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी और वो अगर नहीं होंगी, वो नहीं मिलेंगी इनको, तो आप मुझे बताइए कि ये इल्ज़ाम किसके ऊपर आएगा। कि आप तो ये कह रहे थे इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि यहाँ पे ग्रीन बेल्ट भी होगी, यहाँ पर बेंचेस भी होंगी, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी होगी। तो ये इदारे ने हमें नहीं दिया। जो ये KNIP बना रहा है इसने ये बनाकर नहीं दिया। फिर दूसरा सवाल ये आया कि मेरे पार्टी के चेयरमैन को भी बुलाया गया, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को भी बुलाया गया। भाई बुलाते ना उनको जिसके नाम की ये क्या कहते हैं स्कीम गई हुई है। भाई आप किस तरीके से हैंड ओवर करोगे कि आपने तो काम ही कंप्लीट नहीं किया। अब अगर काम कंप्लीट नहीं होगा, अब आप हमें बता दीजिए हम आवाम को क्या जवाब देंगे। उस वक्त तक जब तक ये काम कंप्लीट नहीं हो जाता हम अपने हैंड ओवर नहीं लेंगे। सर, ये काम तो कंप्लीट है ही नहीं और ये प्रोजेक्ट तो करोड़ों का होगा। जी बिल्कुल करोड़ों का है और काम कंप्लीट नहीं है। देखिए, ये ऐसा रोड था, ये ऐसी जगह थी जो मोंजो दाड़ो लगता था। यहाँ पर डेड बॉडी की गाड़ियाँ जाती हैं कब्रिस्तान, वो नहीं जा पाती थी। यहाँ पर मैयतें जाती हैं, वो नहीं जा पाती थी। हमने क्या जुल्म किया, हमने क्या गलती करी कि जनाब ये सारी चीज़ों के खातिर हमने यहाँ का स्कीम भी दी और आपने स्कीम अप्रूव भी कर ली। और जो अप्रूव की है आपने स्कीम, खुदा के बंदो उनको तो पूरा करो, वो क्यों नहीं पूरा करते? अच्छा, इस पे आपकी बात हुई है कुछ कोई कि क्यों नहीं पूरा हुआ, क्या वजूहात हैं, और फिर इस प्रोजेक्ट को कैसे ख़त्म कर रहे हैं? जो चीज़ें अप्रूव हुई थी वो तो हुई नहीं। आवाम ने तो हमने आवाम से, वहाँ के लोगों से हमने वादा किया है, फेस पे तो हम हैं उन लोगों के। देखिए, हमारी कई मीटिंग्स हुई हैं
कई मरतबा इनके साथ हमने मीटिंग करी है, इसलिए करी है कि ज़ाहिर है परेशानी हमें लहा कि हम आवाम को क्या जवाब देंगे। लेकिन ये बारहा ये कहते रहे कि हाँ कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ये कहते रहे, लेकिन आखिरकार तुम आके ये कह रहे हो कि जी आप हैंड ओवर आप अपने हैंड ले लो, तो ये फिर बात तो सही नहीं हुई ना। जो स्कीम में लिखा हुआ है, जो चीज़ें बननी है, जो चीज़ें बनना नहीं चाहिए, वो तो आप बनाओगे ना यार। जब वो बना दो हम हैंड ओवर ले लेंगे अपने बस। अच्छा, अभी आपको किस बिना पे वो कह रहे हैं कि आप हैंड ओवर ले लें? ये टाउन चेयरमैन को कह रहे हैं ना। मैं ये कहता हूँ कि स्कीम तो मैंने दी है, आप मुझे बुलाएं ना, मेरे से बात करें। अच्छा, आपसे बात अभी तक नहीं की है, आपको नहीं बुलाई, इसका रीज़न आपको क्या नज़र आता है कि आपने स्कीम दी है, आपने अप्रूवल करवाया, तो फिर वो आपको क्यों नहीं बुला रहे? देखिए, मैं ये समझता हूँ वो मुझे बुलाएंगे तो उनको फिर हर हाल के अंदर ये काम करना पड़ेगा भाई। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि वो अगर मुझे बुलाएंगे तो मुझे फिर कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या इसके ऊपर मुझे अपनी प्रोग्रेस दिखानी पड़ेगी। ये उस वजह से मुझे नहीं बुलाते। वो मुझे बुलाएं और बुलाकर फिर मेरे से बात करें, फिर मैं हैंड ओवर लेने को तैयार हूँ। जब तक ये सारा काम कंप्लीट नहीं करेंगे, मैं इसको अपने ना मेरा चेयरमैन हैंड ओवर अपने लेंगे, ना मेरे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वो लेंगे, और लूँगा तो मैं लूँगा उस हालत में कि जब काम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आप भी कराची की सड़कों पे घूमते होंगे, निकलते होंगे, बाहर जाते होंगे, कराची की सूरत हाल देखते होंगे, बारिश में भी देखते होंगे कि कराची की क्या सूरत हाल है। कराची को बेहतर करने के लिए अगर इस तरह के प्रोजेक्ट अप्रूवल ली जाती है और वो फिर नहीं बन पाते, तो एक तो बड़ा सवालिया निशान है। और अगर इसी के साथ मैं एक बात ये करूँ कि बात यह है कि हम पाकिस्तानी हैं, मैं कराची, लाहौर और पंजाब और सिंध की बात नहीं करती, मैं बात करती हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं। अगर हमारा दूसरा शहर भी तरक्की कर रहा है और खूबसूरत हो रहा है तो हमें तारीफ़ करते हुए मेरे हाल से कोई मुश्किल नहीं होगी। आप लाहौर को देखें कि लाहौर में पहले पानी भर जाता था बारिश में, वहाँ की भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बेहतरी आई है, अच्छा हो गया। कराची में अगर इसी तरह की चीज़ें होती रहें कि प्रोजेक्ट दिए जाएँ और वो उससे बीच रास्ते में छोड़ के या हाथ उठा लिए जाएँ, तो फिर कराची आप समझते हैं कि बेहतरी की तरफ जाएगा? देखें, मैंने 85 स्कीमें दी हैं और अगर 49 स्कीमों पर कोई हिच नहीं आई और उन्होंने कंप्लीट करके हमें हैंड ओवर किया है, तो वो आपको हम सब स्कीमें दिखा देते हैं। आप हमारे साथ विजिट करें, हम आपको दिखा देंगे सारी स्कीमें हमारी कंप्लीट हुई है। मैं ये कहता हूँ कि इस स्कीम के ऊपर तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि 49 स्कीम पर हमारी कोई भी हमने एतराज़ नहीं किया, हमारी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आपने एक ऐसी स्कीम की आप स्कीम पर अगर आपने उसको काम को ब्रेक किया है और आप ये कहते हैं कि हम करने को तैयार नहीं है, आप अपने हाथ में ले लें, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर देखें, अगर 49 में से भी अगर कोई स्कीम अगर अनकम्प्लीट हो जाती तो हम चलो मान लेते भाई, चलो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये वर्ल्ड बैंक की स्कीम जनाब, ये क्या उनका मेयार ये है क्या उनका ये मेयार होता है कि जनाब के कि ये स्कीम को अनकम्प्लीट छोड़ दें और ये कहते हैं कि आप अपने हाथ में ले लें? अच्छा सर, अगर कोरंगी की या इंडस्ट्रियल एरिया की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा उस हवाले से बात करना चाहूँगी, क्योंकि अमूमन मैं जब मेरा शो ऐसा है कि मैं कराची के हर इलाके में जाके आवाम के मसाइल जो है वो स्क्रीन पे लेके आती हूँ, तो उन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया, फैक्ट्रियाँ, ये सारी चीज़ें, इसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। अमूमन लोगों की जो है अमवात भी हुई है, वो भी सामने आई है, वो भी चीज़ें हमने देखी है। तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, वो जिसके अंदर माल भरा हुआ होता है, फैक्ट्रियों से निकलते हैं, वो तेज़ रफ्तार होती हैं और उससे बड़ा आवाम को नुकसान होता है। अगर ये ग्रीन बेल्ट और इस तरह के बेहतर फैसले हो तो उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, आप मेरी बात का जवाब खुद दे रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप कह रही हैं। मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। अगर ये चीज़ें हम समझ रहे हैं तो ये चीज़ें वो लोग क्यों नहीं समझ रहे? मेरा मकसद ये है, समझना नहीं चाह रहे, क्या वजूहात आपको? मेरी तो यही हुज्जत है कि समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। देखिए, इसमें तो इदारे का जो है ना, इसके अंदर सारा क्रेडिट इदारे को जाता है। अगर आप कोई स्कीम कंप्लीट कर लेते हो तो सारा क्रेडिट इदारे को जाता है ना। वो आप भी क्रेडिट लेने को तैयार नहीं है, तो ये अलमिया नहीं है तो और क्या है? अब ये बताइए मुझे। यानी कि हमारी तो इज्जत दाव पे लग गई। लोग ये कहते हैं कि आपने इसमें से कुछ लिया होगा, कुछ खाया होगा, आमतौर पर यही बातें होती हैं ना। तो आप नहीं रहे हो, इल्ज़ाम हमारे पर आ रहे हैं, फिर आप ये कहते हो कि आप अपने हाथ में ले लो स्कीम। ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आवाम का, लोगों का एक ट्रस्ट, एक एतबार हासिल करना मैं समझती हूँ एक मुश्किल काम है। और अब इस टाइम पे आप जिस स्टेज पे खड़े हैं, मुझे लगता है आपका गुस्सा इस वजह से कि आवाम का एक आपकी तरफ एतबार और चीज़ें और एक यकीन ऐसा था कि सारी चीज़ें होंगी, बेहतरी आएगी इस जगह पे, क्योंकि इस जगह पे बेहतरी नहीं थी, कचरा था, गंद था, बहुत सारी चीज़ें थी, बारिश में बड़े हालात ख़राब होते, सारी चीज़ें। अब वो चीज़ें जब नहीं हो पा रही और आप अपनी तरफ से कोशिश करें, ये गुस्सा उस चीज़ का है कि लोगों का एक यकीन, लोगों से बात, उनको बेहतर चीज़ें देनी थी, मैंने वो नहीं दे पा रहे और सामने फेस पे हम है। देखें, मैं इसका जवाब आपको दूसरे तरीके से देता हूँ।
देखिए स्कीम है KNIP की, ठीक है। KNIP ने सिर्फ खाली 16,000 रोड नहीं बनाना था, या सिर्फ यही नहीं बनाएंगे, उनके पास बहुत सी स्कीमें हैं। जब आप एक स्कीम पे ऊपर मुकम्मल काम नहीं करोगे और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खड़ा होकर उसके ऊपर एहतजाज कर रहा होगा, तो आप मुझे बता दीजिए कि आप जहाँ जहाँ की स्कीमें बन रही उसके ऊपर कोई बिलीव किया जाएगा इदारे की? ये तो उनको सोचना चाहिए कि जनाब भी हमारे इदारे के ऊपर ये ऐसी इल्ज़ामात आ रहे हैं, ऐसी बातें आ रही हैं, तो हम कहाँ अपनी साख को संभाल कर रखेंगे? ये तो उनका सोचने का काम है। सर मुझे ये बताइएगा कि जब इदारों में, बड़े बड़े इदारों में और इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो उस पर कोई एक्शन लिया जा सकता है? कोई एक्शन होता है क्या? उसके रिज़ल्ट आते हैं? देखिए मैं आपको एक बता दूं, आवाम से बढ़कर और हम आवाम की ताकत के ऊपर खड़े हैं, और टोटल हम उनके मुकदमे लड़ रहे होते हैं और इन्हीं के खातिर सब कुछ कर रहे होते हैं। ये अगर समझ रहे हैं कि बहुत ही आसानी से हम फारिग हो जाएंगे, निमट जाएंगे, तो आवाम की ताकत से ये बच नहीं सकते। हम हर सतह पर जाएंगे, हर वो काम करेंगे जहां इनके लिए परेशानी का सबब बनेगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आपने देखा होगा कि पहले सेगमेंट में जावेद शेख साहब से हमारी बात हुई और थोड़ा वो नाराज़ भी थे और गुस्से में भी थे और बजा थे बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आवाम के सामने हमने इनसे बात की, हमने कहा कि हम ये सारी चीज़ें आपको करवा के देंगे। तो अब हम लोगों को उनका भी सामना करना पड़ा है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पे इस तरह से करना ये बेहतर नहीं है और ये बड़ा सवालिया निशान है। अब हम इस तरफ आते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा कि कोरंगी के हवाले से अगर बात करें तो कोरंगी में मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा शो किए हैं और कोरंगी की आवाम से बड़ी बात की है। कोरंगी की आवाम के हमेशा बड़े मसाइल हुए हैं। सबसे पहले एक मसला जिस पे मैंने अभी ब्रेक से पहले भी बात की है कि यहाँ ज़्यादा वो इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से एक्सीडेंट, तेज़ रफ्तार बड़ी जो गाड़ियाँ हैं वो चलती हैं, उसकी वजह से बड़ी कीमती जानें जो हैं वो भी जाती हैं। अगर ग्रीन बेल्ट बनता तो वो भी एक बड़ी आसानी थी। उसके साथ साथ अगर सेवरेज के मामला, सड़कों के और आसपास कचरा, ये सारी चीज़ें, और कौन सी खेल के मैदान भी होने चाहिए। क्योंकि देखिए आप ख़ुद, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अगर लियारी की तरफ जाएँ तो वहाँ से बड़ा जो है ना आपको वो मिलता है स्पोर्ट्स के वो लोग, टैलेंटेड लोग। तो यहाँ भी खेल के मैदान होने चाहिए, हैं उस पर काम हो रहा है, थोड़ा उस हवाले से अगर बताएं। देखिए आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। देखिए हमारे पास बहुत सारी कोरंगी में ऐसी जगहें हैं जहाँ पर काम होना चाहिए था, जो माजी में नहीं हो सका। क्योंकि माजी में हमारे यहाँ पर कोई MPs MNs पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो मैं समझता हूँ कि नहीं थे, और ये सबको पता है। और ना ही हमारा कोई यहाँ पर MP MNA था और ना ही कोई चेयरमैन था। तो उसके बावजूद हम थोड़ी स्ट्रगल किया करते थे। कोरंगी लोग ये कहते हैं कि सूबाई हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की थी ना, फिर वो कैसे नहीं कर सके? थोड़ा सा मैं इस पर भी बात की। ये आवाम का सवाल है, बड़ा सादे सी हमारी आवाम है, अमूमन मुझसे भी ये सवाल कर लेते। मैंने कहा आज मैं आपसे कर लूं। बिल्कुल आपका सवाल भजा है और उसी सवाल का जवाब मैं आपको देने जा रहा था। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही है और इंशाल्लाह रहेगी भी। तो उसके लिए हम खुद से एफर्ट्स कर रहे होते हैं। हमें पता है कि जो MP MNs यहाँ से जीते हैं वो अपने हिस्से का फ़ंड तो ले जाते हैं, लेकिन फिर उस पर मानते नहीं हैं कि, क्योंकि देखिए MP MNs के फ़ंड होते हैं, ये आप भी जानते हैं, लेकिन वो लगते नहीं है इलाकों में। और फिर बोला जाता है गवर्नमेंट तो पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी करे, तो हमारे ऊपर सवालिया निशान आ रहा होता है। तो उसके लिए हमने बहुत बार कोशिश की है कि हम खुद जाएँ और अपने CM साहब के पास जाएँ, वज़ीर बल्दियात के पास जाएँ, मेयर कराची के पास। जैसे अभी मेयर हैं हमारे, पहले नहीं थे, वज़ीर बल्दियात थे, तो जिस टाइम पर हमने ये थोड़ी सी कोशिश की थी, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लेकर भी आए हैं सिंध गवर्नमेंट से। सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पर बड़े बड़े काम किए हैं। 12 हज़ार रोड पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया है। इंडस्ट्रियल एरिया वाला रोड गोदाम चौरंगी से लेकर दाऊद चौरंगी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं। 2 फ्लाईओवर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर बनाए हैं। ये वाला जो प्रोजेक्ट था ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया था। यहाँ पर थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो कोस्ट गार्ड चौरंगी है, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर बनाई है। यहाँ से हमारा कोई MP MNA तो था ही नहीं, उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर अरबों रुपये के काम किए।
ठीक है। लेकिन ये वाला काम जो था वो अभी इस टाइम पर जावेद शेख साहब ने भी आपको बताया कि ये वाला जो प्रोजेक्ट था ये इस तरह का प्रोजेक्ट था, जब हमने इसकी ड्राइंग देखी तो हम यकीन करें बहुत खुश थे। और मतलब फिर वाकई आप कह सकते थे कि पेरिस में आ गए। पेरिस में आ गए। आपको बहुत अच्छा लग रहा होता तो हमने इन लोगों पर कई वर्ल्ड बैंक वालों के साथ हमने यहाँ पर विज़िट किए और वो खुद से भी आते थे, यहाँ पर विज़िट करते थे। हम चाहते थे कि वो खुद भी जाएं, लोगों से मिलें। तो हम वहाँ पर सफाइयाँ लोगों के पास आना जाना, जो बहुत सारे पथारे लगे हुए होते हैं जो हर जगह पर होते हैं। हमने उनसे कहा कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, आपका मुस्तकबिल बच्चों का मुस्तकबिल है जो चेंज होगा। कुरंगी भी बोलेगा कि हाँ यहाँ पर काम हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे थी जो हम करने जा रहे थे। तो अब ये हुआ कि इस प्रोजेक्ट पर बहुत शानदार किस्म की लाइटें लगनी थी, बीच में ग्रीन बेल्ट बनना था, पेवर ब्लॉक लगना था, उसके ऊपर सीट्स लगनी थी। जैसे उन्होंने काम किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने काम नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया है। खोखरापार वाला रोड वो आपने देखा होगा, वो सिंध गवर्नमेंट ने बनाया है और उनके इश्तराक से बनाया है, बहुत शानदार बना हुआ है। अभी आप कोस्टगार्ड चौरंगी से लेकर वो इब्राहिम हैदरी तक जो रोड बना हुआ है वो भी इसी कंपनी का था और इसी प्रोजेक्ट में था, बहुत शानदार बना हुआ है। और हमने लोगों को वही ख्वाब दिखाया कि ये भी उसी तरीके का और उसी तर्ज में बनेगा। तो लिहाजा ये काम इसकी ताबीर आप समझ रहे हैं कि बेहतर नहीं निकली है, मतलब कोई उम्मीद नज़र आ रही है आगे? देखिए, आवाज़ तो आप लोग उठा रहे हैं ना। मेरे चेयरमैन हैं, टाउन चेयरमैन साहब नईम शेख साहब, उन्होंने लेटर लिखे हैं कि ये होना चाहिए। क्योंकि देखें हमारी जिम्मेदारी पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले हमारा यहाँ पर काउंसलर भी नहीं था, अब यहाँ पर हमारा चेयरमैन तीनों यूसीओ में, ये यहाँ से जहाँ से रोड शुरू होता है और जहाँ पर रोड ख़त्म होता है, तीनों यूसीओ के चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। अब लोग उनके ऊपर सवाल ये निशान उठा रहे हैं कि जब आप चेयरमैन नहीं थे तो आपने ये वादे किए थे, अब तो आप चेयरमैन भी बन गए तो ये आपने क्या काम रोक दिया या इसकी आपने कोई तोड़ जोड़ कर ली? तो बहुत सारे सवाल ये निशान हमारे चेयरमैन के ऊपर आ रहे हैं। तो इसीलिए हमें आना पड़ा और बताना पड़ा कि देखिए हम चाह रहे हैं कि ये रोड बन जाए, हम चाहते हैं कि ये फ्यूचर में रोड इस तरह का बने कि इसकी मिसाल दी जाए। तो इस हवाले से बहुत शानदार रोड बनना था। अब उसके साथ मैं आपको एक बात बताऊं, ये जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे भी अभी काम हो रहा है, ये कौन करवा रहा है? ये चेयरमैन साहब करवा रहे हैं, हबीब बंगर इस यूसी के चेयरमैन। फिर जो जमात इस्लामी के चेयरमैन काउंसलर वगैरह अगर उनसे बात करें तो वो तो कह रहे हैं हमारे पास तो फंड ही नहीं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं आ रहे, आप तो पेवर ब्लॉक लगवा रहे हैं। फिर थोड़ा इस पे कुछ कहना चाहें? देखिए, मैं आपकी ये बात एग्री कर रहा हूँ, बहुत सारी जगहों पर रोने रोए जा रहे हैं और रोने जाएंगे क्योंकि उन्होंने करना नहीं है। जिन्होंने करना होता है वो रोने रोते नहीं हैं, वो उन्होंने काम ही करना है और खिदमत करनी है। तो यहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पर तो किसी ने काम किया नहीं। चेयरमैन साहब का प्रपोजल था, इन्होंने टीएमसी चेयरमैन ने नईम शेख साहब से कहा कि सर मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे कोई छोटी सी स्कीम दी जाए तो मैं बच्चों के लिए यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाऊँ, ये यहाँ पर स्पोर्ट्स कोर्ट बनाऊँ। तो यहाँ पर ये पीछे स्कूल है, स्कूल के बच्चों के लिए भी चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं एक दरवाज़ा निकालूंगा ताकि स्कूल के बच्चे भी आएँ और वहाँ यहाँ खेलें, इनको भी पता चले कि भाई हमारे पास भी, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान कोई खुदा न खासा इस तरह का मुल्क नहीं है जहाँ पर कोई हम खसारे का ही समंदर खोल के बैठे हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कोशिश की और ये आपके सामने बनने जा रहा है और इस तरह की स्कीमें इंशाल्लाह बनती रहेंगी और इंशाल्लाह हमें ये यकीन है कि हम कोरंगी टाउन को एक मॉडल टाउन बनाएंगे। और आज की तारीख और इंशाल्लाह आप तो कराची की सड़कों पर ये प्रोग्राम करती रहती हैं कराची के मसाइल के ऊपर, और मैं चाहूँगा कि आप 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद अगले 3 महीने और 6 महीने की प्रोग्रेस हमसे लें और इंशाल्लाह हम आपको दावत भी देंगे। आज कुरंगी का नक्शा देख लें और कुरंगी टाउन का नक्शा इंशाल्लाह हम चेंज करेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। हम अब इनकी जानिब आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनीशा, बहुत शुक्रिया। हमारा कराची, तो मैं आपने देखा कि हमारा कराची और हमारे जहाँ जब से मेयर मुंतखब हुए हैं और इलाकाई चेयरमैन मुंतखब हुए, अक्सर मैं आपको प्रोग्रामों में यही कहता था कि जब आप ये देखें कि लोग अपनी किस्मत बदलने का फ़ैसला करेंगे और वोट देंगे, अवाम अपनी ताकत से लोगों को मुंतखब करेगा, तो मुंतखब चेयरमैनों ने आप ये एक बहुत बड़ी यूसी 10 जहाँ हम खड़े हुए हैं ना, ये बड़ा पसमानदा इलाका है। यहाँ से हबीब बंगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, वाइस चेयरमैन अदनान मुगल मुंतखब हुए हैं। और आप इनके एरियाज़ में, इस पसमानदा इलाके के एरियाज़ में जाके जब अंदर जाके देखेंगी तो वाकई में आप ये बोलेंगे कि पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने जो अज़म किया था इस हमारा कराची को बनाने के अंदर, तो उसको कम से कम पाया
पाया तकमील तक पहुँचा रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी कि आपकी बात सुनी, बहुत अच्छी लगी, बड़ा अच्छा भी लग रहा है यहाँ खड़े होकर, काम होते हुए दिख रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कराची की आवाज़ का तो काम ही यही है कि ये चीज़ें देखना। आप मुझे बताएं कि जहाँ चेयरमैन जमात इस्लामी के या दूसरी पार्टी से हैं, उन लोगों का रोना है कि हमें तो पैसे नहीं मिल रहे, हमें तो फंड नहीं मिल रहे, हम काम किस तरह से करें। ज़रा उस हवाले से बताइएगा कि इन लोगों को पैसा मिल रहा है, इनको फंड मिल रहा है, काम हो रहा है, जेब से तो कोई भी नहीं लगाएगा। मैं तो जेब से ला के नहीं लगाऊंगी ना, आवाम के लिए मैं भी नहीं करूँगी, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी कर ही नहीं सकता, मैं ये समझती हूँ। तो इनको मिल रहा है, तो उनको क्या नहीं मिल रहा है, क्या वजूहात है? क्योंकि वो लोग भी हमारे अपने हैं जो उन इलाकों में हैं, चेयरमैन दूसरी पार्टीज़ के आए हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा उन इलाकों में परेशान है। आप अगर कराची की आवाज़ देखें तो जी जो आप के अक्सर शोज़ में भी, मैं मॉर्निंग शोज़ में भी एक बात कहता था, पहले भी उन लोगों का रोना होता था कि जिनके अपने मेयर थे मौजूद यहाँ पर, जिनके अपने लोग काम करने वाले मौजूद थे, लेकिन वो काम नहीं करते थे। इस जगह पे आप यहाँ खड़ी हुई हैं तो ये जगह एक कचरा कुंडी थी और ये स्कूल के बराबर में थी। जब यहाँ से चेयरमैन मुंतखब होने से पहले उन्होंने ये अज़म कर लिया था कि ये कचरा कुंडी को मैं ख़त्म करूँगा। वो तो बात मुझे समझ आ गया। आप मेरी बात, मैं बताऊं, असल में टाइम बड़ा कम होता है। मैंने जवाब ये आपसे बस लेना है कि पीपल्स पार्टी का अगर चेयरमैन होगा तो उसको पैसे मिल जाएंगे और उसकी जगह का काम हो जाएगा, दूसरी पार्टी का हुआ तो नहीं, क्योंकि ये उन लोगों का सवाल है जिन इलाकों में मैं जाती हूँ, मेरा अपना सवाल नहीं है। वो लोग कभी काम की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। पैसे मिल रहे हैं उनको, इसका मतलब है इनको मिल रहे हैं, उनको भी मिल रहे हैं, उनको भी मिल रहे हैं। आप ये देखें कि हमने कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कभी भी किसी चेयरमैन ने, इससे पहले वो भी मुंतखब हुए हैं, कभी उन्होंने ये रोना नहीं रोया कि हमारे पास इख्तियारात नहीं, हम काम नहीं करा सकते। कोई से भी अदवार देख लें, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने ये रोना नहीं रोया, क्योंकि कोई भी पार्टी होती है, किसी भी जगह होती है। आप वसीम अख्तर साहब का कह रहे हैं, तो वसीम अख्तर साहब भी हों, चाहे वो कहते हैं वो दूसरे साहब हों जो हमारे इस वक्त जो बहुत तेज़ बोलते हैं और जो इस पार्टी के सरबराह बने हुए हैं आजकल, जो कराची के कहते हैं कि जी हमारी पार्टी, हमारी कराची, और उसके सरबराह बने हुए, क्या उनके पास जब फंड आता था वो कहते हैं कि मैं 5वां 6वां मेयर था, तो जब भी उनके पास फंड आते थे और ये वसीम अख्तर साहब रोते थे कि मेरे पास फंड नहीं आ रहा है। तो ये समझ में मेरे नहीं आती। जमात इस्लामी को चाहिए कि काम पे तवज्जो दे और रोना ना रोए, बल्कि वो अपना गिराफ गिरा रहे हैं और इंशाअल्लाह इस रोने से पाकिस्तान के अवाम और बिलखसूस कराची के अवाम बाखूबी वाकिफ़ है कि यार ये लोग तो रोना रोते हैं, और जनरल इलेक्शन में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही लोगों को वोट देंगे ताकि वो हमारे इलाके के ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएं। और मैं भी आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से कहता हूँ कि दोस्तों देखो, अवाम देख लो कि ये लोग अभी भी रोना रो रहे हैं, और आइंदा आने वाले इंतखाबात में सही आदमी का इंतखाब करें जो इलाके पाकिस्तान के लिए, इस कराची के लिए काम करा सके। क्योंकि हमारा जब CM था उसने इस कराची को अमन का गहवारा बनाया, हमारे मेयर मुंतखब हुआ, हमारे चेयरमैन मुंतखब है, वो आप जाके देख सकती हैं, गली गली में जाकर, इलाकों में जाके देख सकती हैं कि किस तरह से काम करा रहे हैं, रोना नहीं रो रहे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये जो आप तमाम तर सूरत हाल देख रहे हैं अभी जो प्रोग्राम में, जो कुछ सवालात मैंने, क्योंकि देखें मैं कराची के हर इलाके में जाऊंगी, मुझे चेयरमैन किसी भी पार्टी का मिलेगा, मैं तो उनसे बात करूंगी। अब मुझे कुछ दूसरी पार्टी का मैंने नाम लिया तो उनके चेयरमैन यही कहते हैं कि हमें जब पैसे नहीं दिए जाएंगे, फ़ंड नहीं दिया जाएगा तो जेब से तो हम काम करवाएंगे नहीं। ये बात मैंने इनसे की कि यहाँ काम हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ फ़ंड, यहाँ पैसे इनको मिल रहे हैं, वहाँ उनको नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब वो तो स्क्रीन पर आके मेरे शो पर कह रहे हैं कि नहीं मिल रहे तो हम क्या करें, और मसाइल फिर इसी तरह जूं के तूं रहेंगे, काम नहीं होगा। इस पे और भी बात होगी। आज जिस टॉपिक पे हम आए हैं बात करने के लिए, इसमें भी डिटेल में और बात होगी। अगला सेगमेंट भी है। अभी हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मेरे साथ मौजूद हैं UC चेयरमैन, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप चेयरमैन हैं, यहाँ के मामलात आपको बेहतर तरीके से पता होंगे कि यहाँ पे अब सिस्टम क्या है सीवरेज का और चीज़ों का, आवाम किस चीज़ से परेशान है, आपका डिस्कस हुआ होगा, क्योंकि ये एक बड़ी चीज़ है कि आपका चेयरमैन जो है वो आपकी रसाई में है, तो आप अपने मामलात, अपनी कंप्लेन, अपने दुख सुख कर सकते हैं। थोड़ा सा वो बताइएगा कि आवाम किन चीज़ों पे बड़ी परेशान है। बहुत शुक्रिया। देखें जी, 30-35 साल का जो गन था, जो महरूमियत थी बिलखुसूस कराची शहर के लिए,
वो एकदम से तो दूर नहीं की जा सकती हैं, आस्ता आस्ता हम मदावा कर रहे हैं। देखिए कराची शहर का एक बहुत बड़ा मसला रहा है हमेशा से सीवरेज का। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मेरी यूसीबी में मसाइल हैं सीवरेज के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सच्ची दिल से और सच्ची नीयत से और आपको दावत भी दूंगा कि आप मेरी यूसी में आएँ, अगला प्रोग्राम मेरी यूसी में करें। जो जिनको बजट मिलता रहा, जो यहाँ से चेयरमैन मुंतखब होते रहे, MP MNA मुंतखब होते रहे, उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। मैंने तकरीबन 7000 रनिंग फिट सीवरेज लाइन अभी रिसेंटली मैंने अपनी यूसी में डाली है, कुछ एरियाज़ में रह गई है, इंशाल्लाह वो भी आइंदा। अब आप माजरत के साथ मैं यहाँ बात वो करना चाहूँगी कि अब आप उस चीज़ पे नहीं चल रहे कि कराची में काम क्या होता था कि कराची में जो लाइन जितने की डैमेज हुई है उतनी की दोबारा डाल देंगे और डालने के बाद फिर ऊपर गली बन गई, सड़क बन गया, फिर उसको तोड़ा, फिर उसको ये जो एक सिस्टम कराची में आपने देखा होगा कि अगर सड़क बनती है तो दूसरे दिन उसको ही तोड़ के एक लाइन सीवरेज की डल रही होती है। मतलब आपने पहले काम किया, सड़क बनाया, उसके बाद फिर सीवरेज की लाइन डल रही है, मतलब फिर वो टूटे हुए सड़क पे, टूटी हुई गली में हमारी आवाम जो है धक्के खा रही है। देखें इसमें थोड़ी सी गलती हमारी आवाम की भी है, हम लोगों की भी है ना। अगर हम कोई प्रोजेक्ट किसी इलाके के लिए लेकर आ रहे हैं तो सबसे पहले जो मेन मसला होता है सीवरेज और पानी का, अगर वो वहाँ पर क्लियर हो सकता है तो फिर उसके बाद हम उसको आगे की तरफ जाएँ, रोड की तरफ जाएँ या पेवर ब्लॉक की तरफ जाएँ। मेरे जिन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर सीवरेज और अपना पानी का मसला हल है, मैंने सिर्फ उन एरियाज़ को भी फोकस किया, उन्हीं जगहों पर मैं पेवर ब्लॉक या रोड वगैरह डलवा रहा हूँ, टाउन चेयरमैन की मदद से, मेयर कराची की मदद से और अपने यूसी के बजट से जो मुझे मिलता हुआ आ रहा है या जो है। वैसे यूसी का बजट क्या होता है अगर बताना है? यूसी का बजट 5 लाख रुपए OZT आएगी। तो ये यूसी के बजट में सिर्फ काम पे लगता है कि बीच में से आपकी सैलरीज वगैरह भी होती हैं? अभी इसके अंदर जो हमारी ये फर्स्ट मंथ जो इस महीने की OZT हमारे पास आएगी उसके अंदर 2-2.5 लाख रुपए जो हमारी सैलरी का स्टाफ है, बाकी जो 2-2.5 लाख रुपए बचेंगे वो इंशाल्लाह आपको यूसी में लगते हुए नजर आएंगे। तो ये जितने मामलात ख़राब हुए हैं, एक हक सच की भी तो बात करनी चाहिए। आंखों से देखती हूँ कि चीज़ें बड़ी ख़राब है। आप समझते हैं कि इस यूसी के जितने मामलात सीवरेज के और दूसरी चीज़ों के 2-2.5 लाख में हो जाएंगे? देखिए ना, सिर्फ एवरेज एक पूरे पेपर वर्क तो आप भी करके बैठे हुए होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, अगर एक सिर्फ मेरा बजट नहीं है ना यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से मुंतखब हुआ हूँ, मेरे के बाद टाउन चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन के बाद मेयर है, मेयर के बाद सिंध हुकूमत है, मैं उन सबकी मदद से मैं लेकर आ रहा हूँ। अभी जो काम हो रहा है ये मैं अपने यूसी के बजट से थोड़ी करवा रहा हूँ, टाउन चेयरमैन के बजट की मदद से करवा रहा हूँ। जो टाउन चेयरमैन का बजट है उसकी तरफ से हो रहा है काम, ये उसकी तरफ से हो रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं टाउन चेयरमैन नईम शेख साहब, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं सबसे पहले कोरंगी जब नाम लेते हैं तो उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि जहन में क्या चीज़ें आती हैं कि बारिश हुई तो सड़क पे पानी, सीवरेज का निज़ाम ख़राब, पानी यहाँ पे लाइनों में आता नहीं है, लोग पानी को तरस गए, ये तमाम मसाइल जैसे कोरंगी बोले ये मसाइल सामने आते हैं। अब आप मुझे बताएं कि किस तरह आप यहाँ के लोगों के मसाइल सुन रहे हैं और उसको किस तरह से हल करने की कोशिश करें या किस हद तक आप कर सकें और आगे क्या सोचा है? देखिए, मैंने जब 19 जून को हमने हलफ उठाया तो हमने एक नारा दिया था कोरंगी को ग्रीन एंड क्लीन कोरंगी, और उस पर पिछले 4 माह से हमने काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमने ग्रीन बेल्टों पे काम कर रहे हैं। हमने 2 पार्क जो ज़ीरो से शुरू करके हमने लोगों के लिए हमने ओपन किए, जिसमें एक पार्क का इफ्तिताह हमने मुर्तज़ा वहाब साहब से करवाया है, एक पार्क का इफ्तिताह हमने कराची के सदर उस वक्त मिनिस्टर लेबर थे और उनसे हमने कराया, कुबा फैमिली पार्क UC 2 के अंदर, और एक पार्क UC 8 के अंदर खुलफा राजदीन के नाम से हमने बनाया। इसी तरह हमने ग्रीन क्लीन का जो कॉन्सेप्ट दिया था उसके हवाले से हमने बड़ा वर्क किया है, बड़ा काम किया है। आप 14,000 रोड देख लें, आप 7,000 रोड देख लें, आप 3,000 रोड देख लें जहाँ पर हमने ग्रीन बेल्ट को मेंटेन कर रहे हैं और उसको बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारे काम ऐसे किए जो बुनियादी काम थे, जो हम एजुकेशन पे हमने काम कर रहे हैं, हमने सेहत के ऊपर काम करना शुरू किया है। इसी तरह अब हमने इसी हफ्ते से हमने कोरंगी रोशन करो के उन्वान से हमने एक कैंपेन शुरू किए। जो ये आप देखते हैं ना, जो लाइटें ऑफ हुई हुई हैं, बंद हुई हुई हैं, स्ट्रीट लाइटें, हम इसका बिल अदा कर रहे हैं। TMC कोरंगी के इलेक्ट्रिक को पूरे टाउन का हम बिल अदा कर रहे हैं, मगर लाइटें जलती नहीं हैं। मगर हमने उस पर भी काम शुरू किया है। आप देखेंगे ये फिशरमैन चौरंगी जो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसका इफ्तिताह किया था, इसके आगे एक रोड जा रहा है 5:30 तक, हम उसको रोशन कोरंगी के अनवान से हमने शुरू किया है। इसको ग्रीन बेल्ट भी बना रहे हैं और इसके सारे पोल को सोलर के ऊपर लेके आ रहे हैं, और आप देखेंगे कि ये सारे पोल इंशाल्लाह ये कोरंगी का ये जो स्ट्रीट है ये रोशन होगी। इसी तरह आप आ जाएं 3,000 रोड पर, इसी तरह आप आ जाएं 12,000 रोड से जब इंटर होते हैं 16,000 रोड के लिए चक्रा गोट के लिए तरफ आते हैं 0 पॉइंट तक, उसको भी हम डेवलप करने जा रहे हैं। इसी तरह हमने जो मसाजिद हैं हमने टारगेट किया है, हमने 3 UCO को हमने
टारगेट किया और उसकी जो इर्द गिर्द की मसाजिद की जो गलियां थी उसको हमने पेवर से पक्की करने जा रहे हैं और उधर हम रोशन करने जा रहे हैं, ताकि अमूमन ये शिकायतें होती थी कोरंगी की बासियों की कि हम फजर पढ़ने जाते हैं तो हमें कुत्तों के काटने का निशान हम बनते हैं, अंधेरा होता है या स्ट्रीट क्राइम, वैक्सीन भी नहीं मिलती। वैक्सीन भी नहीं मिलती। पाकिस्तान में तो कुत्तों की वैक्सीन ही नहीं बनती। मगर हमने अभी, मैं आपको इससे आगे भी इसको बताता हूँ, वैक्सीन के लिए हवाले से भी और कुत्तों के जो डॉग जो टैबलेट आती है उसके हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ, जो उसको ख़त्म करती हैं कुत्तों को, वो उसके हवाले से हमने वहाँ पर हमने वो जो मसाजिद हैं उसको हमने रोशन भी किया है, उसकी स्ट्रीट जो है उसको हमने पेवर के ज़रिए हमने उसको पक्की भी करें। अब मैं आपको बताऊं कि कोरंगी के अंदर हम जो तोहफ़ा देने जा रहे हैं कोरंगी के लोगों के लिए, हम ईदगाह ग्राउंड, हाँ आप देखेंगे कि क्लिक के ताउन से बनने जा रहा है। कोरंगी का ये कुछ 4.5 एकड़ का ये ग्राउंड है, जो इस पे जॉगिंग ट्रैक भी बनेगा, इस पे क्रिकेट स्टेडियम भी बनेगा, इस पे ईदगाह के लिए भी हम मस्जिद भी और पेश इमाम के लिए उसका हुजरा भी बनाने जा रहे हैं। और ये सारे काम हमारे प्लानिंग में भी है, मिशन में भी था। हमने पिछले अदवार में जब हमारी गवर्नमेंट थी, हमने सिंध गवर्नमेंट से सारे काम अप्रूव कराए थे। अब स्पोर्ट्स के हवाले से मैं आपको बताऊं कि कोरंगी के अंदर हम एक बहुत बड़ा नासिर फुटबॉल स्टेडियम जो तकरीबन कंप्लीट है, आखिरी मराइल पे, हम इंशाल्लाह अगले महीने उसका हम इफ्तिताह कराने जा रहे हैं मेयर कराची से। तो ये कोरंगी के लोगों के लिए बड़े तोहफे हैं। कम वक्त के अंदर जो हमने काम किया है, इंशाल्लाह हम ये समझते हैं कोरंगी के अंदर बेहतरी आ रही है। अच्छा, कोरंगी को ये तोहफा कब मिलेगा कि सेवरेज का निज़ाम बेहतर हो जाए, यहाँ पे लोगों के हर घर में पानी आना शुरू हो जाए? क्योंकि ये भी आप पीपल्स पार्टी से, तो ये आप आवाज़ आगे तक भी पहुँचा सकते हैं। ये सवाल इसलिए मैं आपसे कर रही हूँ। फिर उसके साथ साथ अगर मैं आगे की तरफ देखूँ, वो जो एक नदी है, जैसे ही बारिश होती है तो वो पानी आ जाता है सड़क पे और लोग निकल नहीं सकते। और पिछली दफ़ा ये हुआ था कि कुछ हादसे भी वहाँ हो गए थे, और वो पानी बड़ा केमिकल वाला है कि अगर वो आपको लगे तो आपकी बॉडी, आपकी स्किन को भी बड़ा ख़तरनाक हद तक नुकसान पहुँचा सकता है। उस हवाले से क्या कहेंगे कि उस तरफ कुछ फोकस है? वरना आज आपसे ये बात करके हो सकता है कि शो आगे ऊपर तक आपकी पार्टी से ही देखा जाए और शायद वहाँ पे भी कुछ बेहतरी के काम होना शुरू। देखें, एक तो कोरंगी के लिए ये जो ईदगाह का तोहफ़ा स्पोर्ट्स के हवाले से नासिर फुटबॉल स्टेडियम, ये 16,000 रोड, ये 9,000 रोड, ये 12,000 रोड, ये 8,000 रोड, यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तोहफ़ा दिया है। अब हम कोरंगी को एक तोहफ़ा और देने जा रहे हैं। ये कोरंगी क्रॉसिंग पर एक 6 रोआ ब्रिज बनने जा रहा है, जिसका इफ्तिताह पिछले दिनों मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा। इसकी पाइलिंग हो चुकी है। अब आप विज़िट करेंगे तो इंशाल्लाह इस पर काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और ये कम वक्त के अंदर, मेयर साहब ने तो 18 महीने का टाइम दिया था, जो कॉन्ट्रैक्टर को जो दिया है 18 महीने का, मगर मुझे मेयर साहब ने ये बताया है कि इंशाल्लाह ये 12 महीने में कम वक्त में तकमील हो जाएगा और ये लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ये बहुत बड़े काम हैं जो इससे पहले 30-35 साल में, जो पिछले अदवार में जो गवर्नमेंट में यहाँ पर रहे, बल्दियात के अंदर रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली बार कोरंगी टाउन का उसका जियाला चेयरमैन है, पहली बार यूसीस के चेयरमैन है। मैं ये समझता हूँ कोरंगी के लोगों ने हम पर एतमाद किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों पर, उनके वर्करों पर। कोरंगी के लोगों को हम मायूस नहीं करेंगे। हम पानी के हवाले से मैं आपको बताऊं, अच्छा, इस चीज़ पे माजरत के साथ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कराची की आवाम ने पीपल्स पार्टी पे तो बहुत पहले ही एतबार कर लिया। सूबाई हुकूमत हमारी पीपल्स पार्टी रह चुकी है, और फिर भी कराची वालों का रोना, क्योंकि मैं कराची की आवाज़ हूँ, आवाम की बात आप तक पहुँचाना ये मेरी जॉब भी है और मेरा फ़र्ज़ भी है कि उनका ये रोना है कि पीपल्स पार्टी ने कराची पे कोई नज़रसानी नहीं की। आज अगर कराची डूबा है तो कुछ वजूहत ऐसी, ये आवाम को आपने जवाब देना है। क्योंकि आज मैं आपके साथ खड़ी हुई हूँ ना, अगर उनकी बात नहीं करूँगी तो होगा कि कोई फेवरेटिज़म है और ये चीज़ है, इसलिए यानी सवाल नहीं पूछ रही। तो ये सवाल मैं आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद होती है और हम उस तनकीद का सामना भी करते हैं, और अच्छा एक पॉलिटिकल वर्कर होना है कि तनकीद जब हो तो उसका मुस्बत जवाब भी दें, नेगेटिविटी में ना जाए ज़्यादा। कराची के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े मंसूबे दिए, बड़े काम किए हैं, मगर ये जो नालों की सफाई और ये जो पानी जो आता है, ये कहीं ना कहीं रुकावट है, इंक्रोचमेंट का इशू है। मुर्तज़ा वहाब साहब ने जब मेयरशिप का हल्फ लिया था तो आपने देखा था 3 महीने, उस वक्त प्रेडिक्शन थी कि बारिशें बहुत तेज़ होनी है। पूरे कराची में नाले साफ़ हुए, बशमुल कोरंगी, लांडी, शाह फैसल, मलिर। अब उससे आपको फ़र्क नज़र आएगा। दूसरी बात यह कि मैं पानी की बात बताते चलूँ आपको, ये जहाँ हम खड़े हैं सामने कोस्ट गार्ड चौरंगी जो फिशरमैन कहलाती है, यहाँ पंपिंग स्टेशन लगे हुए हैं, और ये पंपिंग स्टेशन पूरे कोरंगी को, ये यहाँ से पंपिंग के ज़रिए पानी पहुँचता है। यहाँ मैं ख़ुद रात को अमूमन यहाँ होता हूँ, अक्सर अमूमन, और हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो चेयरमैन है वो भी यहाँ मौजूद होते हैं। पानी लोगों को मिलना शुरू हो गया है। जो पानी बिका करता था लाइनों में और फैक्ट्रियों के अंदर जाता था, उस लोगों की लाइनों में प्लेटें लगाई हुई थी, वो हमने प्लेटें निकालना शुरू कर दिए।
कोरंगी के अंदर लोगों को पानी मिल रहा है और जहाँ नहीं मिल रहा, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है अगले 1 महीने के अंदर हमने आइडेंटिफाई जगह कर ली है, जहाँ जहाँ पिलट्स लगे हुए हैं, जहाँ ज़बरदस्ती के वॉल लगाए हुए हैं, हम उसको रिमूव करने जा रहे हैं। लोगों को मेरा वादा है कि हम उनके घर पे पानी पहुँचाएँगे, उनकी दहलीज पे बल्दियाती सहूलतें हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। आपको बताती चलूँ कि आज जब हम यहाँ आए और हमने जिस टॉपिक पे बात की उस हवाले से हमें बताया गया कि यहाँ पे ग्रीन बेल्ट बननी थी, यहाँ पे एक अच्छा सड़क और स्ट्रीट लाइट्स, लोगों का अगर वो अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो चेयर्स पे बैठ के इंतज़ार करेंगे। उसके अलावा जो है यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें होनी थी, पर वो मंसूबा जो है, वो जो प्रोजेक्ट है वो आधे में ही रुक गया। उस पर भी हमारी बात हुई, फिर टाउन चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे, फिर हमने उस हवाले से भी बात की कि यहाँ के आवाम के मसाइल जो है उसको आप किस तरह से हल कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा आज का भी प्रोग्राम, इसी तरह हम प्रोग्राम करते रहेंगे, इसी तरह हम हर इलाके में जाते रहेंगे, आपकी आवाज़ बनते रहेंगे। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।